भाई बहुत एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन नवंबर तक इंशाल्लाह हो जाने की उम्मीद है और हम लोगों का मेन मकसद था कि महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में हमारे लोगों को नुमाइंदगी मिले, मुसलमानों को नुमाइंदगी मिले और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सकें हमारी आबादी के हिसाब से रेशियो से ये खुल करके मुसलमानों ने साबित किया कि हम सेकुलर फोर्सेस के साथ हैं। सेकुलर फोर्सेस को लोगों ने वोट दिया और पार्लियामेंट के अंदर ये साबित किया। हम चाहते हैं जैसा कि हमारे लोगों ने कहा कि हमें भी रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए और हमें लोगों को असेंबली में नुमाइंदगी होनी चाहिए और इसके लिए हम पूरी काम करेंगे। तीनों पार्टी से मिलेंगे, तीनों पार्टी से बात करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि साहब हमारी नुमाइंदगी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो ऑफिस बेरर्स हैं या जिनके नाम रिकमेंड करें उन लोगों को क्या नाम है टिकट मिलनी चाहिए। कि कांग्रेस के अंदर जो माइनॉरिटी सेल है वो जिम्मेवार है। उसके माइनॉरिटी सेल के इमरान प्रतापगढ़ी ने क्यों नहीं टिकट मांगी, क्यों नहीं आवाज़ उठाया, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई हम माइनॉरिटी सेल के, हमारे माइनॉरिटी के वोट आपको मिल रहे हैं, आप एक टिकट दीजिए। ये माइनॉरिटी सेल या तो कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए या प्रतापगढ़ी को हटा देना चाहिए। आज ये मीटिंग जो बुलाई गई है ये खुसूसी तौर से मुसलमानों की नुमाइंदगी जो असेंबली में कम है और जो हालात बने हुए हैं सियासी, उस वे की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई थी और महाराष्ट्र के लिए खुसूसी तौर से यहाँ पर जो है तो मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए मीटिंग की गई है। और मकसद यही है कि एक तो टिकट का भी मसला है, नुमाइंदगी का मसला है, सबसे ज़्यादा तो सबसे अहमियत वाली चीज़ वही है। और उसके अलावा जो है तो ये मीटिंग में जितने भी अजला से लोग आए, हर कोई जो है तो इसमें सियासी समझबूझ वाला भी है और कई लोग जो है तो इसमें नुमाइंदे भी रह चुके हैं, कॉरपोरेशंस में हैं, करंट के भी लोग हमारे पास जो आए थे अभी तकरीबन इसमें आपको बोलेंगे 40% के करीब जो है तो कॉरपोरेटर्स थे और वो भी असेंबली के लिए भी इच्छुक है। तो इसलिए जो फिरोज साहब जो क़यादत कर रहे हैं हमारे पास और जो दौरा किया गया है महाराष्ट्र की असेंबली के लिए जो इन्होंने यहाँ दौरा किया ये मीटिंग के लिए, इसका मकसद ही यही है। और हमारे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इसी बात की रहेगी कि मुस्लिम नुमाइंदगी दी जाए, ऐसे नहीं कि अंसारियों को दी जाए या मोमिन, लेकिन कोशिश है। और उसके लिए हम लोग आज की मीटिंग में करारदादे भी मंजूर करें और सबसे बड़ी करारदाद ये है कि फिरोज साहब को राज्यसभा के लिए जो करारदाद मंजूर की वो सबसे अहमियत वाली थी। जैसा कि हमारे कौमी सदर ने कहा कि पार्लियामेंट और असम्बली में हमारी घटती हुई तादाद के लिए हमको बड़ी फिक्र लाजिम है। ठीक है, हम लोगों ने सेकुलर पार्टियों का साथ दिया और रोज़ रोशन की तरह आया है कि अगर मुसलमानों ने सेकुलर पार्टियों का साथ नहीं दिया होता तो आज जो माहौल पूरे मुल्क में बना है वो माहौल शायद नहीं बन पाता। लेकिन क्या यहीं तक हम सीमित रहना चाहिए? क्या सेकुलर पार्टियों को वोट देते रहना चाहिए और हमने किनारे बैठना चाहिए? ये तो वही बात हो गई कि लोग मेरे साए में आराम फरमाते रहे और मैं दीवार होने की सज़ा पाता रहा। तो हमको इस बात की भी फिक्रमंदी है कि बहरहाल हमारी नुमाइंदगी बढ़ना चाहिए। हम समंदर का, नदी का, तालाब का, गिलास का भरा हुआ पानी पीना तो चाहते हैं मगर उसका हक अदा करना नहीं चाहते। ये हालात आज के सियासी माहौल में, चाहे इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी के लीडरांस हो, पार्टियां हों, उनसे जिस तरीके से पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमारे मुस्लिम अक़लियत लोगों ने एक तरफा वोट देकर भारी मतों से उम्मीदवारों को कामयाब बनाया है, अब उनका समरा, उसका इनाम मिलना चाहिए कि विधानसभा इलेक्शन के अंदर मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हो। इसके ऊपर गौर व फिक्र करने के लिए आज ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मालेगांव में बैठक की और काफ़ी उसके अंदर हमने फैसले लिए। आने वाले दिनों में हम आला कमान से सभी पार्टियों की मुलाकात करेंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि रियासती सतह के ऊपर ऐसे कैपेबल उम्मीदवार जो चुनाव चुनकर आ सकते हैं, ऐसे लोगों का वो अपने पक्ष से, अपनी पार्टी से टिकट दें ताकि मुसलमानों की तादाद उनकी वफादारी के हिसाब से मुकम्मल हो सके।